निवेदन किया गया है। पूजा का, पाठ का, धर्म का, कर्म का नियम होता है। जब शास्त्र नियमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धि न वाप्नोति न सुखम न परामोति। जो शास्त्र की विधि को त्याग करके कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, वो व्यक्ति अस्थाई सीधी शांति और आनंद को प्राप्त नहीं करता है। क्योंकि शास्त्र क्या है? शास्त्र जो है वो मानव का, प्राणियों का लोचन है, नेत्र है, दर्पण है। बात समझिए, हम रास्ते में जा रहे हैं, नेत्र नहीं है, नेत्र की दृष्टि समाप्त हो जाए गई है। कहीं कूड़ा कर, कहीं कर, कहीं काट, कहीं गंदी भी पैर रख देते हैं। अब वही कहीं नेत्र की दृष्टि अच्छी है तो हम क्या करते हैं? उससे बच करके जाते हैं। इस शास्त्र जो है ये क्या है? ये लोचन है मानव मात्र का। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, सत्यम वद, धर्मं चर। ये शास्त्र बताता है। माता को देवता समझो, पिता को देवता समझो, ये कहता है। अन्यथा शास्त्र नहीं होता। एक व्यवहारिक बात कहकर वाणी को विराम दूंगा। अन्यथा शास्त्र नहीं होता तो स्त्री तो स्त्री होती है, नारी तो नारी होती है, महिला तो महिला होती है। एक स्त्री को, एक नारी को अपने घर में हम बहू बना के खिलाते हैं, एक नारी को अपनी पत्नी बनाते हैं, एक नारी को अपनी माता के रूप में आदर करते हैं, और एक नारी महिला जो है, जो हमारी बेटी है, हमारी फुआ है, हमारी अमुक है, उसे दूसरे घर हम विदा करते हैं। ये कौन बताता है? शास्त्र बताता है। जब जब भी हमने शास्त्र का शास्त्र का त्याग किया, हमारे पास साम्राज्य तो आया, हमारे पास साधन तो आया, हमारे पास संसाधन तो आया, लेकिन जीवन में शांति नहीं आई। याद रखिएगा, जीवन में साम्राज्य हो, साधन हो, संसाधन हो, सुविधाएं हो, सुख हो, और अगर जीवन में हमें संस्कार नहीं हो तो जीवन का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए शास्त्र के द्वारा ही हम जानते हैं कौन हमारी माता के साथ क्या व्यवहार होना, पिता के साथ क्या व्यवहार होना। अतः शास्त्र जो हमारा लोचन है, नेत्र है, विचार कर काम करना चाहिए। जिन लोगों ने शास्त्रों को नहीं माना, वेला कर दिया, ये पशु शास्त्र नहीं समझ पाए। इस जानते हैं कौन हमारी बहन है, कौन हमारी बेटी है, कौन हमारी माता है। जिस माता से पशु जन्म लेते हैं और उसी माता से बाद में वंश विस्तार का कार्य करता है। अनेक प्रकार के पशु पुलिंग जो है, आपने सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा कि इन्होंने शास्त्रों को नहीं जाना, शास्त्रों को नहीं समझा। इसलिए शास्त्र होना ही चाहिए। शास्त्र के द्वारा आप अनुशासित होते हैं। अब यहाँ बैठे हुए कहीं किसी प्रकार के गलत हमारे में अस्मिता, अविवेक, असौहार्द की भावना आती है, शास्त्र का रे भाई ऐसा कर रहे हो, कि नहीं करना चाहिए। हमें नियंत्रण करता है, हमें संयम करता है। इसलिए शास्त्र के द्वारा ही हम संयमित और सुरक्षित हो पाते हैं। अतः शास्त्र का त्याग नहीं करना चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी जी अभी तुम वंश विस्तार के लिए मुझसे जो कामना कर रही हो, अभी का मुहूर्त अच्छा नहीं है। इस समय का संबंध से जो संतान होगा वो राक्षस होगा, असुरी परंपरा वाला होगा, और संत महात्मा ऋषियों को और धर्म को अपमान करेगा। दैत्यों की माता दीदी ने कहा, महाराज मैं भी जानती हूँ आपकी पत्नी हो, लेकिन मैं इस क्षण को सहन करने में और इस क्षण को, समय को मैं संयम करने में सक्षम नहीं हूँ। मुझे संतान प्राप्ति की अधिकार आप दीजिए। नहीं चाहने के बाद भी कश्यप ऋषि अपनी पत्नी दीति की भावना में आ गए और दीति को संतान प्राप्ति का अधिकार दिया। समय से दीति के गर्भ में वो बालक बढ़ते रहे, बहुत दिनों तक दीति के गर्भ में रहे। कहा तो जाता है कि 12 वर्षों तक रहे वो बालक, बहुत दिनों तक रहे। इधर एक और घटना घटी। भगवान के निजी सेवक जिनका नाम है जय और विजय, आपने सुना होगा। जय और विजय ये भगवान के प्रिय है, प्राइवेट सेक्रेटरी है। इनके बाद ही आगे भगवान का कोई कार्य होता है। कभी कभी देखिए, बड़े आदमी में जितना जिलाधिकारी में, अन्याधीश में जितना वोट नहीं होता है ना, उनके कर्मचारी में वोट अधिक होता है। याद रखिए,
जितने भी बड़े आदमी होते हैं उनमें जितना तेवर नहीं होता है, वोट नहीं होता है, उनके कर्मचारी में वोट अधिक होता है। क्या देखिएगा, अब समझिए, भगवान श्रीमन नारायण के सेवक हैं जय और विजय, और जय विजय ठीक है अपनी ड्यूटी अपनी पहाड़ा तो दे रहे हैं। एक दिन उन्हें सनक सनंदन सनातन संत कुमार ये चारों भाइयों को अपमान कर दिया। पुरानी कथा तो यहां तक आती है कि भगवान श्रीमन नारायण ने एक बार विचार किया कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न मुद्रा में तो मैं हमेशा देखता हूं, लेकिन लक्ष्मी जी को नाराज होते हुए मैं नहीं देखता हूं, तो क्यों ना लक्ष्मी जी को आज मैं नाराज कर दूं। देखिए घर गृहस्थी में रहते हैं ना, परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ, तो कभी कोई परिवार पत्नी में थोड़ा सा नोक झोंक होना चाहिए, बात समझ गए। लेकिन नोक झोंक किस बात का, संवाद के रूप में होना चाहिए, जानकारी के लिए होना चाहिए, विवाद के रूप में नहीं होना चाहिए। एक हास्य कथा हमेशा मैं सुनाता हूँ, आज का कैसा संवाद और कैसा विवाद हो जाता है। एक बार एक भले आदमी थे और प्रेम की बात को प्रसार करें, अपने पत्नी से एक मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, दूसरे के महाराज आपसे मैं दोगुना प्रेम करता हूँ। अच्छा कैसे प्रमाण है, तो पत्नी के आप पता है कैसे प्रमाण है, तो उन्होंने क्या किया, अपने पत्नी के कपोल पर गाल पर एक चक्कर मारा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि लोग करते हैं ना, और पत्नी ने क्या किया, उनके गाल पर 2 चक्कर मारा। ऐसा प्रेम की बात मत कीजिएगा, हंसने नहीं कर रहा, मैं अनुभव के लिए बता रहा हूँ, इसीलिए मेरी बातों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसा बहुत ऐसा घर है क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ, माताएं क्या करती है अपने पति को, हे संतोष इधर आओ, या अपने सर्वेंट को बुला रही है, अब नौकर को बुला रही है, ऐसे व्यवहार होता है। ऐसा अगर व्यवहार होता हो, याद रखिएगा, अपने पति को, गुरु को, बड़े बेटा को, बड़े बेटा को, राजा को, संत को एक वचन शब्द से प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या करता है, कहाँ जा रहा है, क्या खाएगा, ऐसा नहीं, आइए जाइए खाइए, क्या खाएंगे, कम से कम द्विवचन होना चाहिए, अन्यथा बहुवचन होना चाहिए। ऐसा अगर नहीं होता है तो शायद उसका दोष परिवार के लोग पर उस पर होता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी जी के पास में कहते, देवी जी मैं आपको हंसते मुस्कुराते हुए तो देखा हूं, लेकिन एक मेरी इच्छा है कि आप कोई क्रोध नहीं करती हो। प्रभु क्रोध किस लिए किया जाए, आप जैसे स्वामी मिले हैं, मालिक मिले हैं, पति मिले हैं, क्रोध किस बात का। भगवान ने तय किया कि नहीं आज क्रोध करा कराना, भगवान ने सत्य कर क्रोध होना चाहिए लक्ष्मी जी को। भगवान ने प्रेरणा दिया, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और प्रेरणा जब हुआ तो चारों भाई बैकुंठ में भगवान के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। और बैकुंठ में जब निकले तो जैसे कैसे यहाँ पर आने के लिए एक जाली लगाया गया है, दूसरा जाली लगाया गया है, तीसरा लगाया गया है, तो भगवान के दरबार में पहुंचने के लिए 7 जाली थे, जिसको आप गेट भी कह सकते हैं। तो हर प्रकोटाओं को पार करते हुए सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई आगे बढ़े, और जहां पर जय विजय पहाड़ा दे रहे थे वही हम पहले से हमको जानते हैं, ये भगवान के भवन में जाने लगे। अब जय विजय ने क्या किया, जो बेच लिया था घंटा वो दोनों तो लगा दिया, हम काहे के लिए हैं, आप इसी तरह जाएंगे, बिना पूछे जाएंगे, हमारी ड्यूटी है। सरकारियों विचार की शायद हो सकता है बहुत दिन के बाद हम आ रहे हैं, हमको पहचानते नहीं हो। पुनः दूसरी बार प्रयास किया, दूसरी बार भी नहीं जाने दिए जय विजय भगवान के सेवक, तीसरी बार प्रयास किए, तीसरी बार भी नहीं जाने दिए। संत महात्मा अपने मौज में रहते हैं, न लेना न देना मगर रहना, याद रखिएगा। संत किसी पर क्रोध नहीं करता है, एक गलती होती है तो चुप भी नहीं लगाता है। अब ये सनक सनंदन सनातन संत कुमार जय विजय की ऐसी अमर्यादित व्यवहारों से दुखी हुए, है जय विजय क्या समझ रखा है, क्या तुम समझते हो भगवान के पास में रहते तुम्हारा पता नहीं होगा, हम भी ऐसे ऐसे सत नहीं है। मैं साथ देता हूं कि मुझे भगवान के पास जाने से तुमने मुझे रोका है, मैं साथ देता हूं कि जाकर तुम राक्षस बन जाओ। अब जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा तेवर में हो, डिवोशन हो जाता है, तब अल्लाह भाई हो जाता है, तब क्या स्थिति रहती है,
और तो जय विजय को सांप लग गया, उदास हो गए। अरे महाराज छोटी सी गलती में इतना बड़ा सांप आपने दे दिया, ऐसे कैसे होगा? सरकारियों का देखो या राक्षस तो बनना पड़ेगा, एक ऑफर है, अगर तुम भक्त बन करके राक्षस बनना चाहते हो तो 7 जन्म तक तुमको राक्षस होना पड़ेगा। अगर प्रेमी राक्षस बनना चाहते हो, नहीं, अगर भक्त बन करके राक्षस बनना चाहते हो तो 7 जन्म तुमको जन्म लेना पड़ेगा राक्षस में। अगर जल्दी आना चाहते हो तो 3 जन्म तक भगवान का विरोधी बन करके राक्षस बनना पड़ेगा। जय विजय के महाराज यही अच्छा है, भले हमको भगवान को गाली देना पड़े, झगड़ा करना पड़े, लेकिन जल्दी से जल्दी हमको वैकुंठ में बुला लीजिए। वही जय विजय 3 जन्म तक राक्षस बने, आप जानते होंगे। प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में दंतवक्र और शिशुपाल। ये 3 जन्म तक राक्षस बनना पड़ा। ये कौन है? भगवान के निजी सेवक जय और विजय है। इधर लक्ष्मी जी ने जब इस घटना को जाना तो कहा महाराज आपके सेवक जो थे ना जय विजय, ये थोड़ा उदंड हो गए थे। एक बार हमको भी इन लोगों ने रोक दिया था, लेकिन हमने इसीलिए आपसे नहीं कहा कि हो सकता है आपके मन में थोड़ा कष्ट हो जाए, हम भगवान ने जान गए थे। और लक्ष्मी जी ने कहा भी था प्रभु आपके सेवक इसमें थोड़ा सा उदंड हो गए हैं, किसी का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान ने कहा अगर कहीं मैं इस समय जय विजय को हटाता हूँ अपने पद से तो पूरे मीडिया बंधुओं के कार्य करने वाले जो देवर्षि नारद जी हैं, त्रिलोकी में वही मीडिया है। एक नारद जी कैसे उच्च कोटि के मीडिया का प्रबंधन करने वाले हैं, जो सब पाठकी काम भी करते हैं, चीफ ब्यूरो का भी काम करते हैं, अपने रिपोर्टर का भी काम करते हैं और छाया काम करते हैं। ऐसा और कहीं मीडिया का आप नहीं देखेंगे। नारद जी जैसे संत क्या करेंगे, अगले दिन समाचार निकालेंगे कि भगवान ने अपने पत्नी के कहने में आकर के अपने सेवकों को बर्खास्त किया। इसीलिए मैं नहीं चाहता, लेकिन अपराधी हो चुके हैं, अनुशासनहीन हो चुके हैं, इनको दंड होना चाहिए। वही भगवान की प्रेरणा से सनक सनंदन सनातन संत कुमार ये चारों भाई आए और उन जय विजय द्वारा अनुशासन विहीन कर्म जो किया गया उनको साथ दिए। तो वही जय विजय भगवान के निजी सेवक जो है प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। एक बात मैं बताऊंगा विराम दूंगा, गलती से कश्यप ऋषि और दैत्यों की माता, कश्यप ऋषि और दैत्यों की माता दीति, इन दोनों ने गलती से संतान विस्तार के लिए, वंश विस्तार के लिए और समय में अपने धर्मों को निभाया, कर्मों को निभाया, प्रणाम किया हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे राक्षस हो गए। इसलिए आज भी अगर इस नियम को पालन जो नहीं किया जाएगा, आज भी वो राक्षस होंगे। राक्षस का सिंह और कुछ नहीं होता है, याद रखिएगा। हमारे आप ही जैसे होते हैं, उनका आचरण, उनका कर्म, उनका रहन सहन उल्टा होता है। रामचरित मानस में, मानस काल में राक्षस की परिभाषा दिया है। हम तो बहुत कम पढ़ते हैं, कभी कभी आप लोग सुन करके हमको आनंद आता है। क्या रामचरित मानस में, मानस काल में असुर का, राक्षस का उदाहरण दिया है? क्या प्रमाण होता है? मान नहीं, जो माता पिता गुरु का जो आदर नहीं करता हो और बड़े लोगों से जो आदर करवाता हो, ऐसे लोग स्वभाव से वह राक्षसी हैं, असुर हैं। इसलिए शास्त्रीय परिपाटी को पालन करना चाहिए, अन्यथा नहीं होता है तब असुर के समान ही बताए गए। जय विजय वही राक्षस बन करके और इस दुनिया में रहे। तो राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से पूछे थे कि ऋषिवर ये बताएं कि भगवान श्रीमन नारायण ने जब सृष्टि का विस्तार किया तो कश्यप ऋषि इतने बड़े उच्च कोटि के ऋषि होने के बाद भी उनके पुत्र ये राक्षस कैसे हो गए? तो वही कश्यप ऋषि ने कहा, सूर्य ने कहा, जिसको सुखदेव जी कहते हैं, कि कश्यप ऋषि ने थोड़ी सी गलती किया। गलती क्या चीज है? और समय में अमर्यादा और अनीति का जो काल चक्र होता है उस समय वंश विस्तार का कार्य किया। आज भी एक देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे भी और शास्त्रों को पढ़ेंगे, गरुड़ पुराण पढ़ेंगे तो लिखा हुआ, हमेशा मैं कथा में सुनाते रहता हूँ, हमेशा स्त्री पुरुष वंश के विस्तार के लिए, संतान के लिए, आगे वंश विस्तार हमारा बढ़े, इसके लिए स्त्री
कि जो अशुद्धि अवस्था होती है, उस अशुद्धि अवस्था से अगर चौथा दिन, जिस दिन मान लीजिए आज सुबह अशुद्धि अवस्था हुआ, तो आज सुबह 8 बजे से लेकर के 8 बजे रात्रि तक को एक दिन गिनना चाहिए। अगर बाद में हो जा रहा हो तो आगे वो अगला दिन समय की प्रतीक्षा करना चाहिए, अन्यथा उल्टा फल हो जाता है। तो अशुद्धि अवस्था में चौथा दिन अगर संतान की इच्छा किया जाता है तो लड़का जो बाद में जन्म लेता है वो दुर्भागी होता है, भाग का कमजोर होता है, मंद भाग वाला होता है, पूरे जीवन बीत जाएगा खेती व्यापार नौकरी करते करते, लेकिन नीमक रोटी ठीक से जुटा नहीं पाएगा। 5वां दिन का लड़की होती है संबंध से, लड़की भी समान भाग वाली होती है। 6वां दिन का लड़का होता है, अशुद्धि अवस्था से जो 6वां दिन जो होता है उस संबंध से वो लड़का होता है, वो भी समान होता है। 7वां दिन की कन्या होती है, 8वां दिन का भी लड़का होता है, वो भी ठीक होता है। 9वां दिन कन्या होती है, 10वां दिन के संबंध से बालक होता है, 11वें दिन के संबंध से कन्या होती है, 12वें दिन के संबंध से पुत्र होता है, 13वें दिन के संबंध से कन्या होती है, 14वें दिन के संबंध से बालक होता है, और 15वें दिन के संबंध से कन्या जन्म लेती है, और 16वें दिन के संबंध से बालक जन्म लेता है। मेडिकल साइंस ने 18 दिन बता दिया, शास्त्र ने तो 16 दिन बताया। एक मेडिकल साइंस करके 18 दिन तक भी अगर इस दिनचर्या को रहते हुए सब किस्म को ध्यान देते हुए किया जाए तो वंश विस्तार होता है। एक बात कहकर मैं वाणी दिला रहा हूँ, 11वां दिन और 13वां दिन कभी भी भूल करके वंश विस्तार के लिए अपने क्रिया और कर्मों को न करें, अन्यथा उस संबंध से भविष्य में बाद में चल करके जो लड़की होगी कन्या होगी वह कुल खानदान को सिर झुकाने वाली हो जाएगी, कलंकित करने वाली होगी, बड़शंकर संतान को जन्म देने वाली होगी, अवैध आचरण को करने वाली होगी। अतः इस पर संयम और विचार होना चाहिए। कथा केवल मैं व्यवहारिक बात में बता रहा हूं। मैंने बताया कि अशुद्धि अवस्था प्रातः काल 8 बजे हो रही है, तो 8 बजे सुबह से लेकर के 8 बजे रात्रि तक को एक दिन गिनना चाहिए। बात समझ, इसके अनुसार 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन और 16 दिन, यानी सब दिन पर जो होता है वो लड़का होता है। और विषम दिन जो होता है 5, 7, 9, 11, 13, 15 इसे कन्या होती है। एक बात और मैं बताऊं, 16वां दिन के संबंध से जो बालक होता है वो राजयोग वाला होता है। किसी गरीब के घर में जन्म लेगा भले ही, लेकिन जन्म लेने के बाद अपना खेती व्यापार नौकरी धन व्यापार से दिन दूना रात चौगुना वो बहुत बड़ा लक्ष्मी पुत्र बन जाएगा। और 15वें दिन के संजोग से लड़की होती है, वो लड़की भी राजयोग वाली होती है। याद रखिएगा, जब अपने पिता के यहाँ वो लड़की जन्म लेगी, जब तक उसका विवाह नहीं हुआ होगा, अब पिता के यहाँ धन जन पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, और जब उसका विवाह हो जाएगा तब विवाह होने के बाद उसके पति के यहाँ उसके ससुर के यहाँ धन जन वैभव बढ़ता है। अतः इस पर विचार करना चाहिए। कश्यप ऋषि ने धर्म को जानने के बाद दैत्यों की माता दिति के प्रभाव में आकर के और दिति से वंश विस्तार की कर्मों को किया, परिणाम पा करके वही राक्षस प्रकट हुए जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के नामों से राजा परीक्षित ने पूछा था, ऋषि कश्यप ऋषि जैसे उस कोटि के संत के पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप कैसे हुए, इस कथा को मैं बताइए। उसी कथा को मैंने निवेदन किया और शेष चर्चा में अरण्य करवा किया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जन्म लेकर कैसे उपद्रव किया, शेष चर्चा अगले दिन आज छोड़ देते हैं कि कश्यप ऋषि का हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ है। देवता लोग भयभीत हैं कि अब देवताओं का खैर नहीं है, कल्याण नहीं है। ऐसे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, कभी विष्णु के पास जाते हैं, कभी शंकर जी के पास जाते हैं अपने कल्याण के लिए और हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को दमन करने के लिए, इस दुनिया धारा धाम से इनको समेटने के लिए वे प्रार्थना करते हैं। तो शेष चर्चा अगले दिन। आज इसी के साथ वाणी विराम। एक बार भगवान श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण
बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाचार्य श्री दंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।